एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 2 बेटियां थीं। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी इत्यादि सभी प्रकार की शिक्षा दी थी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से सिखाई थी। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपमती थी। चंपा थोड़ी सांवली थी, लेकिन रूपमती नाम के समान ही रूपवान थी। रानी हर शुक्रवार को पूरे विधि विधान से व्रत करती थी। उनके महल में एक धायमा रहती थी, जो अपनी भतीजी के साथ राजा का ब्याह करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी की थी। इसलिए वो धायमा उन पर चिढ़ती थी और हर समय रानी माँ के खिलाफ उसके कान भरती रहती थी। चंपा कभी किसी की बातों में नहीं आती थी। रूपमती कई बार धायमा की बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती थी। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी और उस राजकुमार को घर जमाई बनाकर महल में ही रख लिया। शादी के कुछ दिन बाद रानी ने चंपा को भी शुक्रवार के व्रत करने के लिए कहा और चंपा ने भी शुक्रवार का व्रत रखा। अब हर शुक्रवार को दोनों माँ बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। एक दिन रानी और चंपा का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा और राजकुमार सिपाहियों के साथ शिकार पर गए हुए थे। तब धायमा ने एक चाल चली और रानी के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में रानी माँ और चंपा ने वो खटाई वाला खाना खा लिया, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गई। रुष्ट होकर संतोषी माता ने राजा और उनके जमाई को रास्ता भटका दिया और उन दोनों की याददाश्त भी चली गई। वो दोनों सिपाहियों से अलग हो गए और इधर उधर भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहाँ से कुछ साधु गुजर रहे थे। उन दोनों को बेहोश देख के वे उन दोनों को अपने आश्रम पे लेके गए। राजा और उनके जमाई को जब बेहोश देखा साधुओं ने, तो उन्हें अपने आश्रम पे ले आए। सिपाहियों ने उन दोनों को खूब ढूंढा, पर वो दोनों नहीं मिले। तब सिपाही वापिस महल आए और रानी को सारी बात बताई। बात सुनकर चंपा जोर से रोने लगी, पर रानी ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाहियों को राजा और जमाई को ढूंढने भेजा। कई दिनों बाद सब खाली हाथ ही वापस लौट आए। तब रानी ने बड़ी बेटी चंपा को राज्यभार सौंप दिया और राजगद्दी पर बिठा दिया। अगले शुक्रवार को रानी और चंपा ने फिर से व्रत रखा। तब धायमा ने फिर से चाल चली और उनके खाने में फिर से खटाई मिलाने लगी, लेकिन तभी रानी ने उसे ऐसा करते देख लिया तथा उसे पकड़ लिया। पूछने पर धायमा ने सारी बात बता दी कि उसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई है। तब रानी माँ ने उसे कारागृह में डाल दिया। अब रानी और चंपा ने संतोषी माता से प्रार्थना करी, हे माँ संतोषी, आप हम सबकी माता हैं और हम आपके बच्चे हैं। हमारी भूल को माफ़ करना, हे माता, हमारी भूल को माफ़ करना और हमारे पति को वापिस लाओ। तब उसी रात को संतोषी माता राजा के स्वप्न में आई और बोली, अरे राजा, उठ और अपने राज्य वापिस जा। तेरा जवाई और तुम मेरे प्रकोप को झेल रहे थे। अब तू अपने राज्य जा और मेरा एक मंदिर बनवा। दूसरे दिन राजा और उसका जवाई सभी साधु संतों को शुक्रिया करते हैं और उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं और पूरे राज्य में संतोषी माता की महिमा बताते हुए संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनवाते हैं। रानी ने चंपा के साथ धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन किया। चंपा को एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और महल में वापिस खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। हे संतोषी माता, जैसे आप रानी और चंपा पर खुश हुई,
वैसे ही इस कहानी को कहते और हुंकारे भरते सब पर खुश होना। जय हो संतोषी माता।